हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 19 अगस्त 2021। 19 अगस्त 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले एक बात दोस्तों, अगर आप ये समझ रहे हो ना एग्ज़ाम नहीं होंगे, गवर्नमेंट आगे से आगे सरकाती रहेगी, तो ये आपकी भूल है। तैयारी करते रहिए और ख़ासकर जो फीमेल कांस्टेबल है, छोरी हो, जोर लगा कर पढ़ती रहो, नहीं तो फिर ये मौके बार बार को नहीं आते। जो एक एक दो दो नंबर आते रहे हैं उनकी उम्र भी जायली, उनकी पूछ के देखो मतलब उनके दिल पर क्या बीत रही है। चलते हैं फिर पहले क्वेश्चन की ओर। सोनीपत जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे दोस्तों 80 सेंटर स्थापित किए जाएंगे। अब जान लेते हैं इनके बारे में अच्छे से। आयुष्मान भारत योजना के तहत जिले में 80 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने का काम शुरू हो गया है, जिसमें 36 सब सेंटरों पर CHO को नियुक्त कर दिया गया है, जबकि 10 को अपग्रेड किया गया है। यहाँ 95 तरह की दवा मरीजों को मिलेगी। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर CHO की तैनात होने से 7 लाख से ज़्यादा आबादी को अब पास के स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज की सुविधा मिल सकेगी। तो दोस्तों सोनीपत की बात आई तो सोनीपत के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा सोनीपत, पानीपत से जींद से रोहतक, झज्जर दिल्ली या उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है, यमुना नदी से भी सीमा बनाता है सोनीपत। सोनीपत की बात आई तो सोनीपत के बारे में जान लेते हैं ताकि आपकी हरियाणा जी के भी साथ साथ कवर होती चले। श्रवण कुमार के नाम पर इसका नाम सोनीपत पड़ा। साइकिल सिटी है। स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। नेशनल हाईवे 44 और 709। प्रसिद्ध स्थल है ख्वाजा खिजर का मकबरा, पीर जमाल की मज़ार, मामू भांजा दरगाह। मेले हैं सतकुंभा मेला, बाबा जिंदेनाथ का मेला, बाबा कृष्णाराम का मेला, डेरा नगर बालकनाथ का मेला। यमुना नदी बहती है। काकरोई जल विद्युत परियोजना, देश में सबसे अधिक खुम्बी उत्पादन होता है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय उत्तर भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला 2006 में बनाया गया था। कर्नल होशियार सिंह परमवीर चक्र विजेता सिसाना गांव सोनीपत से थे। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत राई में है। योगेश्वर दत्त सुशील कुमार भी यहीं से संबंध रखते थे। दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन आज का, हरियाणा के कौन से शहर में कॉरिडोर मेट्रो की तरह एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा? तो ये दोस्तों बनाया जाएगा रेवाड़ी में। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। हरियाणा राज्य में इस परियोजना की कुल लंबाई 78.22 किलोमीटर होगी। वह कॉरिडोर लगभग 30 किलोमीटर दूरी में बनेगा, जो जिले के 28 गांव से होता हुआ निकलेगा। यह कॉरिडोर मेट्रो की तरह एलिवेटेड होगा और इस पर रेल की अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा व औसतन गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इस परियोजना के तहत दिल्ली से अहमदाबाद तथा प्रस्तावित कुल 15 स्टेशन में रेवाड़ी में भी एक स्टेशन बनाया जाएगा। कॉरिडोर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात को जोड़ेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बात आई है रेवाड़ी की। रेवाड़ी में ये होकर निकलेगा हरियाणा में से। तो रेवाड़ी के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों रेवाड़ी, इसकी सीमा गुरुग्राम, नूह, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और यहाँ राजस्थान से भी इसकी सीमा लगती है। दोस्तों बात रेवाड़ी की है तो रेवाड़ी के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। नेशनल हाईवे 48 और 352 महेंद्रगढ़ से अलग होकर बना था। प्रसिद्ध स्थल है बावल दारोड़ा। कुंडा क्षेत्र के लिए स्लेट पत्थर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। यहाँ पर सैगर मिल की स्थापना की गई थी, जिसमें बहुत सारा धन सरकारी ऋण से लिया गया था और योजना असफल हो गई थी। आपको आगे पता ही है क्या होता है, योजना असफल होती है की जाती है। लाल मस्जिद है रामपुर महल, कानौड़ दरवाजा, बागवाला तालाब। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में है। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा 1880 में खुली थी। राव तेज सिंह तालाब 1815 में बनाया गया था। नाहर वन्यजीव अभयारण्य कोसली 1987 में बनाया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री राव वरिंदर सिंह विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना की थी, वो भी रेवाड़ी से ही संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा कौन से देश को कोविड जैसी महामारी से बचाने के लिए 100% सहयोग दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा थाईलैंड को। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और इसमें रुपया चलता है। दोस्तों जान लेते इसके बारे में। भविष्य में थाईलैंड सरकार को 100% सहयोग दिया जाएगा ताकि कोविड जैसे अदृश्य वायरस से दुनिया के लोगों को बचाया जा सके। आज सारी दुनिया इस महामारी से ग्रसित है, परंतु हरियाणा ने समय रहते इस महामारी को काबू करने के लिए ठोस व तत्काल उपाय को उठाया है। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में मोटी मोटी जानकारी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से गाँव में मत्स्य पालन का हब बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दोस्तों लाली में। अब जान लेते इसके बारे में।
कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि प्रदेश को मत्स्य पालन का हब बनाया जाएगा। हरियाणा में मत्स्य पालन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं। प्रदेश के खारे पानी के क्षेत्र में प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी ताकि किसान मत्स्य के अपने उत्पाद का सीधा निर्यात कर सके। हरियाणा में लाखों एकड़ भूमि खारे पानी की है जिसका प्रयोग मत्स्य पालन के लिए किया जाएगा। मत्स्य का निर्यात करके विदेशी मुद्रा हरियाणा में आएगी। लाली गांव में जल्द ही प्रयोगशाला का शुभारंभ किया जाएगा। तो दोस्तों लाली पड़ता है रोहतक में। रोहतक की बात आई तो रोहतक के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों रोहतक, इसकी सीमा झज्जर, दिल्ली, सोनीपत, जींद, हिसार, रोहतक, चरखी दादरी इतने जिलों से सीमा लगती है। बात रोहतक की है तो रोहतक के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा की दक्षिण पूर्व में स्थित है। रोहतक का संबंध महाभारत में उल्लेखित रोहितिका से जाना जाता है। यह शहर राधा रोहतासपुरम द्वारा निर्मित किया गया था। इंडो ग्रीक शासकों 3री शताब्दी के सिक्के खोखरा कोट रोहतक से प्राप्त हुए हैं। 8 नवंबर 1927 में गठित साइमन कमीशन का तीव्र विरोध रोहतक जिले में हुआ था। इसी के चलते 1929 में रोहतक में सभा हुई थी जिसमें मोतीलाल नेहरू मुख्य अतिथि थे। रेवड़ी व गज्जक यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है। चिकनी मिट्टी पाई जाती है। नेशनल हाईवे 971 मस्जिद है यहाँ पर। लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, दिन्नी मस्जिद यहाँ की प्रमुख मस्जिदें हैं। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन है आज का, हरियाणा के किस खिलाड़ी का दुबई में होने वाली यूथ जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है ये नक्स बेनीवाल का। तो जान लेते हैं अब इनके बारे में। मिनी क्यूबा भिवानी के मुक्केबाजों पर मुक्केबाजी का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। ओलंपियन विजेंद्र सिंह के गांव कालूवास का उभरता सितारा मुक्केबाज नक्स बेनीवाल अब 20 से 31 तक दुबई में होने वाली यूथ जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपने मुक्केबाज जी का दम दिखाएगा। यह मुक्केबाज अजीत बॉक्सिंग क्लब का मुक्केबाज है और 75 किलो भार वर्ग में खेलता है। यह मुक्केबाज टैलेंट का धनी है। कालूवास निवासी इस मुक्केबाज ने वर्ष 2015 में खेलना शुरू किया था। इससे नाम पहले भी कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर उपलब्धियां हासिल की। इससे पहले भी उन्होंने वर्ष 2019 में NBA रोहतक में हुई चैंपियनशिप में जूनियर में नेशनल चैंपियनशिप बने थे। वर्ष 2019 में कुवैत में हुई जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। वर्ष 2021 में सोनीपत में हुई जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने ये भी कांस्य पदक जीता था। दोस्तों ये संबंध रखते हैं भिवानी से। तो भिवानी की बात आई तो भिवानी के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों भिवानी, इसकी सीमा चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रोहतक, हिसार और यहाँ राजस्थान से सीमा लगती है भिवानी की। भिवानी की बात है तो भिवानी के बारे में जान लेते हैं। क्षेत्रफल है 4778 वर्ग किलोमीटर दादरी सहित। 22 दिसंबर 1972 को महेंद्रगढ़ से अलग होकर हिसार जिले में से निकालकर इसे बनाया गया था। मंदिरों का नगर और छोटी काशी के नाम से इसे जाना जाता है। आईने अकबरी में भिवानी का जिक्र मिलता है। राजा नीम ने अपनी रानी बानी के नाम पर इसे बसाया था। ये जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ कर जाना भिवानी को। भिवानी टेक्सटाइल मिल 1937 में बनी थी। बॉक्सिंग केंद्र मिनी क्यूबा भी भिवानी को बोला जाता है। भिवानी जिले के प्रमुख शहर लोहारू में जयपुर रियासत की टकसाल स्थित हुआ करती थी। दोमट मिट्टी पाई जाती फसलें हैं गेहूं, बाजरा, कपास, चना, सरसों। गौरी शंकर मंदिर है। श्री हरिहर मंदिर, बाबा मुगीपा का मंदिर, ये मंदिर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए, सोनीपत में आयोजित टेबल टेनिस चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता दोस्तों अन्वी फोगाट ने। ये भी रोहतक से संबंध रखती है। जान लेते हैं अब इसके बारे में। सोनीपत में आयोजित 55वीं हरियाणा राज्य एवं अंतर जिला टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें DPS सोनीपत की छात्रा अन्वी फोगाट ने अंडर 11 में गोल्ड मेडल जीतकर प्रथम स्थान हासिल किया। 17 से 21 अगस्त तक आयोजित होने वाली टेबल टेनिस चैंपियनशिप में हरियाणा वर्ग के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। लड़के व लड़कियों के लिए आयोजित इस चैंपियनशिप में सेक्टर 2 रोहतक निवासी अन्वी फोगाट ने अपनी प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल जीता। तो ये रोहतक से ही संबंध रखती है। रोहतक की बात हमने पीछे कर दी थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आज का, रूस में आयोजित जूनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में दीपक मेहरा ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है दोस्तों कांस्य पदक। अब जान लेते इसके बारे में। रोहतक जिले के गांव निदाना निवासी दीपक मेहरा ने रूस में हुई जूनियर वर्ल्ड
कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। दीपक ने 97 किलो भार वर्ग में यह मुकाबला लड़ा, जिसमें उन्होंने हंगरी के खिलाड़ी को हराकर मेडल देश के नाम किया। 5 से अधिक बार नेशनल स्तर पर गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। 2 बार खेलो इंडिया गोल्ड, 2 बार अंडर 17 में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, 1 बार जूनियर में गोल्ड मेडल ये जीत चुके हैं। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं आप पढ़ते रहना, बस हमारे लिए यही काफ़ी है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस पर्वतारोही ने लाहौल स्पीति की चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो इसका आंसर था दोस्तों साहिल ने। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, नौकरी जरूर से ज़रूर मिलेगी दोस्तों। मेहनत वालों की ही जीत होती है, मेहनत करने वालों की ही जीत होती है। आज का सवाल आप सभी के लिए, आपका समय जाना न लेते हुए आप जो भी पढ़ा आप रिवीजन करते रहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो भी पीछे एग्जाम हुए उनका एनालिसिस हमने देखा है, तो उसमें बायोलॉजी से तो क्वेश्चन पूछते नहीं हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पीरियोडिक टेबल के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना अच्छे से, लगातार क्वेश्चन बन रहे वहाँ से। आज का सवाल है आप सभी के लिए, हरियाणा के कौन से शहर में नीरज चोपड़ा की 180 फीट की पेंटिंग बनाई गई है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। हम बार बार बोलते कमेंट बॉक्स में लिखते तो क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। लड़कियां कमेंट बहुत ही कम करती हैं, तो प्लीज़ कमेंट किया करो, परीक्षा के लिए उपयोगी। और जितनी भी जानकारी होती है इर्द गिर्द की, वो सभी जानकारी लिखा करो। आप मानो ना मानो, परीक्षा टाइम पर आपको एक ऐसी मतलब दिमाग में सीधा ही आपके दिमाग में चढ़ेगा क्वेश्चन, अगर हमने वहाँ लिखा था इसको। आप बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे अपनी तैयारी करते हैं लगातार करते रहिए। हम तो लगातार मतलब करंट अफेयर ही पे ज़्यादा फोकस बनाए हुए हैं। आपको और भी क्लासें देखनी है तो आप बहुत से चैनल है वहाँ पर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।